हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा? तो बच्चों आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। और केमिस्ट्री का ये चैप्टर फर्स्ट है, ठीक है। तो हम लोग फिजिक्स के 2-3 चैप्टर कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब हम करने वाले हैं क्या? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। चैप्टर 1 है आपकी केमिस्ट्री का, तो सभी लोग निकाल लेंगे केमिस्ट्री और हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सभी देखो कितने बढ़िया लिखा है मैंने, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत के नारे के साथ शुरू करते हैं हम क्या? चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ठीक है। तो सभी लोग नोट को पेन निकाल लीजिए, स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा, तो सभी लोग रीड करेंगे, क्या कर रहा है? सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन, चलो पहले बताते हैं कि मैटर क्या होता है नॉर्मली, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे। देखो बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट है, क्या है बेटा? कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कुछ ना कुछ चीज से मिलकर बना होगा। ये किससे मिलकर बना है? प्लास्टिक से मिलकर बना है, हाँ या ना। ये माइक किससे मिलकर बना है? इसमें चुंबक भी लगी है, मैग्नेट भी लगी है, इसके अंदर प्लास्टिक भी है, हाँ या ना। ऊपर से देखो प्लास्टिक के अंदर इसके मैग्नेट है और यहाँ ये आयरन लगा हुआ है। तो ये सारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं बेटा? एलिमेंट्स हो, ठीक है। चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, लिविंग थिंग्स हो, ठीक है। हर चीज मैटर से बनी होती है। क्या होती है? बनी होती है बेटा। जो भी हमारे चारों तरफ है वो सब क्या है? मैटर है। क्या है बेटा? चाहे कुछ भी ले लो, जैसे कि यहाँ घास फूस होगी तुम्हारी पार्क वगैरह में, ठीक है। ये तुम्हारा ये स्कूल बना हुआ है, तुम्हारा क्लासरूम है, इसमें जो सीमेंट वगैरह लगा, ईंट वगैरह लगी, सब क्या है? इन सब चीजों को, जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं अर्थ पे, ठीक है, उन सबको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं, ठीक है। और हमारी बॉडी तक किससे मिलकर बनी होती है? मैटर से बनी होती है। किससे बनी होती है? मैटर से, ठीक है। समझ आया कि नहीं? समझ आया कि नहीं? तो मैटर जो होते हैं हमारे चारों तरफ फैला हुआ है। तो आज मैटर के बारे में पढ़ने वाले कि मैटर आखिर में होता क्या है, ठीक है। चलो, सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर नेचर। बहुत समय पहले से ह्यूमन क्या कर रहे हैं? ह्यूमन मतलब हम मानव जाति जो है वो ट्राई कर रहे हैं अपने नेचर के बारे में जानने के लिए। क्या करने के लिए बेटा? नेचर को जानने के लिए, ठीक है, उसको समझने के लिए आखिर नेचर है क्या, ठीक है। इतनी सारी चीजें नेचर देता है, ये कहां से आती हैं? अब जमीन से ये, अब देखो आप लोगों को पता है कि जमीन से खेती उग सकती है, कृषि वगैरह होती है, खेती होती है, एग्रीकल्चर होती है, लेकिन आखिर ये होती कैसे है? मिट्टी से ही कैसे होती है? अगर हम लोहे का चूरमा बना दें और उसमें हम कोई बीज डाल दें, पानी डाल दें, तो उसमें क्यों नहीं उगती? सिर्फ मिट्टी में ही क्यों अनाज उग सकता है? सिर्फ मिट्टी में ही क्यों दालें उग सकती हैं? तो ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये अभी तक क्या है? नेचर से, नेचर के अंडर में। ये अभी ह्यूमन भी इस चीज को नहीं समझ नहीं पाया है ना, नहीं समझ पाया ना। तो ये सब क्या है? नेचर है। क्या है? तो ह्यूमन जो है नेचर को समझने में लगा हुआ है, लेकिन अभी भी ये सोचिए कि 1% भी नेचर को नहीं समझ पाया है ह्यूमन भी, हाँ या ना। अभी तो सिर्फ हम अर्थ की बात कर रहे हैं, अभी तो पूरा यूनिवर्स पड़ा हुआ है, पूरा ब्रह्मांड पड़ा हुआ है। अपना नेचर ही इतना ज्यादा है कि अभी इसे ही नहीं पढ़ सकते, यूनिवर्स को तो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारी चारों तरफ जो कुछ भी है वो सब क्या है? मैटर है। क्या है बेटा? मैटर है। समझ आया कि नहीं? तो अभी तक हम क्या सिर्फ नेचर को पढ़े जा रहे हैं, समझे जा रहे हैं, उसकी डिस्कवरी किए जा रहे हैं, लेकिन अभी हमें नेचर के बारे में बहुत कुछ नहीं पता, बहुत कुछ नहीं पता। एक सोचिए 1% भी नहीं पता अभी तो हमें सही से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इनटू 5 बेसिक एलिमेंट्स, द पंच तत्व। आप लोगों ने सुना होगा, क्या सुना होगा? आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी कि हमारा शरीर जो है वो पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। सुना है कभी? सुना है कभी? वैसे वेदों वगैरह में भी आपने सुना होगा, शास्त्रों वगैरह में भी सुना होगा, कहीं बुक्स वगैरह में पढ़ा होगा, वहां लिखा था कि हमारी बॉडी जो है वो किससे मिलकर बनी होती है? 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, हाँ या ना। तो मतलब ये कि मैटर जो है वो बेसिक 5 तत्वों पे बेस्ड है। क्या है बेटा? 5 तत्वों से मिलकर बना होता है मैटर। क्या क्या? देखो, एयर हवा, ठीक है, अर्थ पृथ्वी, फायर अग्नि, और स्काई आसमान, और 5वां क्या है बेटा? वाटर पानी। ये 5 तत्व कौन कौन से बेटा? देखो कौन कौन से मैटर जो मिलकर बना होता है 5 तत्वों से, 1 2 3 4। पहला कौन सा है? एयर। दूसरा क्या है? अर्थ। तीसरा क्या है? क्या? फायर आग। चौथा स्काई। और 5वां वाटर।
तो ये 5 तत्व तो ऐसे हैं जो कि मैटर को डिफाइन करते हैं। किसको डिफाइन करते हैं बेटा? समझ आया कि नहीं? इन 5 तत्वों से मिलके मैटर बना होता है, और मैटर से हमारी बॉडी बनी है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी बॉडी भी इन 5 तत्वों से मिलकर, समझ आया कि नहीं? देखो कैसे, अगर हम हवा ना लें, अगर हम श्वास ना ले पाए तो क्या हम जिंदा रह सकते हैं? नहीं, हमें श्वास भी, तो हम श्वास से बने हैं। दूसरी बात अर्थ, अगर हम मिट्टी ना हो, अर्थ ना हो, तो हम क्या इस पर रह सकते हैं? रहेंगे नहीं, तो सर्वाइव कैसे करेंगे? है ना? सर्वाइव कैसे कर सकते हो? हवा में रह लोगे तुम? नहीं रह सकते। कुछ बच्चे कहेंगे हेलीकॉप्टर में उड़ते, कब तक उड़ते रहोगे? है ना? अर्थ की जरूरत है। अर्थ पे मिट्टी ना हो तो कहाँ से खाओगे पियोगे कहाँ से? है ना? तो अर्थ की जरूरत है। फायर हमारे लिए जरूरी है या ना? आग ना हो तो क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं? हाँ या ना? कर सकते हो? क्या बिना आग के, बिना अग्नि के हम सर्वाइव कर सकते हैं? इवन आपके शरीर के अंदर भी, आप लोग, कुछ लोग कह रहे होंगे सर पहले भी तो लोग आदिवासी रहते थे, जब आग की खोज नहीं हुई तब भी तो लोग रहते थे। बेटा हमारी बॉडी में भी क्या होती है? फायर, एक तरीके से अग्नि जो है वो विद्यमान रहती है। हमारी बॉडी में भी क्या है? अग्नि पाई जाती है। इसीलिए कभी श्वास छोड़ो, अपनी श्वास लो जरा, गर्म हवा निकल रही है कि नहीं? गर्म हवा निकल रही है कि नहीं? इसका मतलब ये तो नहीं है तुमने कोयला खाया हो सुबह सुबह, ये क्या है? इसका मतलब नहीं है तुमने लकड़ी डाली हो और मिट्टी का तेल डाल लिया और सींग डाल दिया तो आग जल रही हो पेट में, ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना? है ऐसा? इसकी वजह से तुम्हारी हीट निकल रही है बाहर, फिर तुम्हारी हीट कहाँ से निकलती है? अंदर से गर्म हवा कैसे आ रही है? पानी पी लो तुम और फिर भी तुम हवा निकाल देना, गर्म ही निकलेगी। क्यों निकलेगी? इसका मतलब हमारे शरीर में भी क्या है? फायर है कि नहीं है? आग है कि नहीं है ना? वो एक डायलॉग नहीं है तो कौन सा था? फायर वाला, कौन सा? KGF वाला था, कौन सा था वो? फायर है, ऐसे कुछ है। पुष्पा झुकेगा नहीं, आगे गाली नहीं बोल सकते हैं, झुकेगा नहीं, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, आगे नहीं बोलूंगा, है ना? चलो, तो क्या कहते हैं? फायर हमारे शरीर के अंदर भी है कि नहीं है? हाँ है ना? हम दौड़ मार रहे हैं, हमारे अंदर गर्मी आ जाती है। फायर का मतलब आग नहीं होता, फायर का मतलब होता है एक तरीके से क्या? गर्मी, हीट हमारे अंदर है। ठीक है, तो बिना एयर के, बिना अर्थ के, बिना फायर के नहीं रह सकते। स्काई, अगर आसमान ना हो तो क्या तुम रह सकते हो? हैं? रह सकते हो? नहीं रह सकते ना? क्यों? क्योंकि आसमान में क्या है? देखो आसमान भी जो है ना, इधर सुनेंगे, आसमान में बहुत सी लेयर, बेटा सभी शांत रहेंगे, कोई शोर नहीं करेगा। आसमान भी जो है ना, उसमें बहुत सारी लेयर्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लेयर्स। जो हमारे बाहर के जो अल्ट्रा वायलेट रेज है, यूवी रेज वगैरह, जो हमें, हमारे शरीर के लिए खराब रेज होती है ना, जो बैड इफेक्ट्स डालते हैं हमारी बॉडी पे, जैसे कि सन से रेज आती हैं, है ना, तो बहुत इफेक्टिव होते हैं। और वो डायरेक्टली हमारी बॉडी पे आए तो हमारी स्किन जल जाएगी। इसलिए हमारी ओजोन लेयर लगी हुई है। क्या लगी हुई है? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या करती है? इस जो लाइट रेज पड़ती है सन की, उसको प्यूरिफाई करके हमारी बॉडी तक लाती है वो, है ना? तो जितनी उसकी बैड इफेक्ट्स कह सकते हो, या फिर जो भी सन रेज में जो भी हाईली आपको इफेक्टिव करने वाले जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको वहीं रोक देती है ना? और एकदम प्योरली रेज को हमारे अर्थ पे लाती है ना? और अब तो हमने वो भी खराब कर दिया। ओजोन लेयर में भी क्या हो गया? होल हो गया है। क्या हो गया है? होल। क्यों? क्योंकि हम इतना CFC यूज कर रहे हैं। CFC गैस इतनी ज़्यादा फैल रही है बेटा कि, क्योंकि गैस वगैरह उसमें क्या कहते हैं, तुमने देखा होगा रेफ्रिजरेटर वगैरह देखा है, फ्रिज वगैरह देखा है, इन सभी में एक CFC गैस होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उस गैस का यूज कर रहे हैं हम बहुत ज़्यादा। और गैस की क्या होता है? वो जो होती है ओजोन लेयर को डिप्लीट करती जा रही है, खत्म करती जा रही है, थोड़ा सा होल करती जा रही है। और जब बहुत ज़्यादा होल हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि सन की रेज डायरेक्टली आएंगे और हमारे शरीर को इफेक्ट करेंगे। तो हम जिस तरीके से मॉडर्न होते जा रहे हैं, सुविधाएं लेते जा रहे हैं, उस तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं, है ना? पहुंचा रहे हैं कि नहीं पहुंचा रहे हैं? तो सीधे तो बात करते हैं इसकी कि हमारी बॉडी पंचतत्व तो स्काई हो गया, पांचवा क्या है? वाटर। क्या बिना पानी के हो सकता है हमारा सर्वाइव हो सकता है? या हम बिना पानी के बने हुए हैं, है ना? जब आप अपने माँ के पेट में रहे होगे तब आपकी माँ भी पानी पीती होगी, उसकी वजह से भी आपका डेवलपमेंट हुआ होगा, हाँ या ना? हाँ या ना? बिना खाए पिए तो रह नहीं सकता कोई, बिना खाए पिए आप पैदा नहीं हो सकते। तो आपका जो बॉडी है वो किससे मिलकर बनी है? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। 5 ऐसे पंच तत्व हैं, ठीक है? हिंदुस्तान में बोला जाता है ना पंच तत्व, है ना? 5 ऐसे क्या है बेटा?
तत्व का मतलब एक तरीके से क्या हो गए, एलिमेंट्स ही हैं। 5 एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत होती है, इन्हीं से हमारी बॉडी बनी होती है। हाँ या ना, समझ आएगी नहीं? चलो नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू देम लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ दीज एलिमेंट्स। चाहे लिविंग एलिमेंट्स हो, सॉरी चाहे लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, दोनों किससे मिलकर बनी होती हैं, एलिमेंट से। जैसे कि ये मार्कर है, ये नॉन लिविंग थिंग से बना है, लेकिन ये किससे बना है, इन्हीं एलिमेंट से तो मिलकर बना होगा, किसी ना किसी एलिमेंट से तो मिलकर बना होगा, ये अर्थ के किसी ना किसी एलिमेंट से मिलकर बना होगा। हाँ या ना, तो अर्थ से बना होगा एक तरीके से। हाँ या ना, कोई लिविंग थिंग्स है जैसे कि ये घास फूस है, ये भी अर्थ की वजह से ही बनी है। हाँ या ना, वाटर की वजह से बनी है और एयर की वजह से बनी है। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं मोस्टली इन 5 तत्वों से मिलकर ही बने होंगे। हाँ या ना, तो ये 5 तत्व ही हैं जो हमारे किस पे, हमारी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स की वजह से ये बने हुए, इनकी वजह से ही क्या नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट करती हैं अर्थ पे। ठीक है, इसमें से अर्थ भी एक एलिमेंट है। समझ आए कि नहीं? चलो अब बात करते हैं नाउ डेज साइंटिस्ट इवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, फिजिकल नेचर एंड केमिकल नेचर। अब साइंटिस्ट ने आजकल क्या किया, साइंटिस्ट ने आज के जमाने में, आधुनिक जमाने में क्या किया, नेचर को 2 तरीके से डिवाइड कर दिया, एक तो फिजिकल नेचर और एक केमिकल नेचर। फिजिकल नेचर वो जो प्रकृति ने ऑलरेडी दे रखा है, हाँ या ना, जो पाया जाता है। केमिकल नेचर वो जो हम केमिकली यूज करके ह्यूमन बीइंग्स एक तरीके से बना रहा है उसको। जैसे कि अभी साइंस पढ़ते हो तुम लोग, केमिस्ट्री वगैरह, तो मैंने बताया था 10th वालों को कि कोई भी एक रिएक्शन है, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनते हैं, तो एक केमिकल रिएक्शन है। वाटर बनते हैं ना, क्या एक केमिकल रिएक्शन है। जैसे कि अभी हमने बताया था एसिड और बेस मिलके क्या बनते हैं, सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है, तो एक केमिकल रिएक्शन है। तो नेचर को 2 तरीके से डिवाइड कर दे, एक फिजिकल नेचर में, एक केमिकल नेचर में। समझ आया कि नहीं? तो बेटा अब स्टार्ट करते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। क्या पढ़ते हैं, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, चलो। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। देखो मैटर जो है किससे मिलकर बना होता है, पार्टिकल से। किससे, पार्टिकल से। ऑल मैटर कंस्टिट्यूट ऑफ एवरी स्मॉल पार्टिकल, दिस स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम। क्या कहलाते हैं, कोई भी मैटर है क्या बेटा, वो सब मिलके बने होते हैं पार्टिकल से। किससे मिलके बने होते हैं बेटा, पार्टिकल से। और पार्टिकल जो होता है ना, सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है, सुनो, सबसे छोटा पार्टिकल बच्चों, सबसे छोटा पार्टिकल होता है ना, उसको हम बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अगर सपोज दैट हम इस मार्कर को तोड़ दें, क्या कर दें, तोड़ दें या पीसते जाएं, ऐसे क्या करते जाएं, तो एक ऐसी फॉर्म आएगी जिसके बाद हम उसके टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस पार्टिकल को बोला जाएगा एटम। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, कितना, सबसे स्मॉलेस्ट बोला है मैंने। ठीक है, सबसे जो छोटा पार्टिकल होगा ना मैटर का, उसको हम बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, एटम। क्या बोलते हैं, एटम। जिन एटम्स को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। किससे नहीं देख सकते, आंखों से हमें एटम नहीं दिखाई देगा। एटम हमें आंखों से, उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है माइक्रोस्कोप। क्या, वो भी अच्छा वाला माइक्रोस्कोप। कोई नॉर्मलाइज माइक्रोस्कोप है तो उससे हम क्या नहीं, उसे नहीं देख सकते, एटम को क्या नहीं कर सकते बेटा, नहीं देख सकते। तो वो कह रहा है आर कॉल्ड एटम्स, और वो कह रहा है दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर टू स्मॉल। ये जो पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, सो दे कैन नॉट बी नेक्ड, दे कैन नॉट बी, यहां लिखेंगे सीन बाय नेक्ड आइज, दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज और सिंपल माइक्रोस्कोप। हम इन्हें अपनी आंखों से या फिर नेक्ड आइज से, नेक्ड आइज से मतलब नॉर्मली आंखें जो है बिना चश्मे के या बिना, तो चश्मे में भी नहीं देख सकते हम नॉर्मली, हम इसे सिर्फ देख सकते हैं किससे, माइक्रोस्कोप से, और वो भी अच्छे माइक्रोस्कोप हो। सिंपल माइक्रोस्कोप से हम इसे नहीं देख सकते। ठीक है, कैसा होना चाहिए, बढ़िया वाला माइक्रोस्कोप हो। हम सिंपल माइक्रोस्कोप से एटम को नहीं देख सकते। तो एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है। क्या होता है बेटा, सबसे छोटा पार्टिकल होता है। ठीक है, वो कह रहा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग एज दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीजेस, सो पार्टिकल्स मूव फास्टर। देखो बेटा यहाँ कहा गया है काइनेटिक एनर्जी। क्या कहा गया है, काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कोई भी पार्टिकल है, क्या है बेटा, कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, क्या बेटा,
पार्टिकल है, ठीक है, वो मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो जिस तरीके से वो मूव करेगा ना, जिस तरीके से वो मूव करेगा और आगे जाके उस मूव की वजह से उसकी जो इतनी स्पीड है, ठीक है, उस मूवमेंट की वजह से अगर कोई वर्क हो रहा है तो उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं? मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी हमें मिल रही है, क्योंकि हमने वर्क किया तो एनर्जी तो मिल रही है, मूवमेंट की वजह से कोई एनर्जी मिल रही है और हम उसकी वजह से कोई वर्क हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं? जैसे कि एक हमारे पास बुलेट है, क्या है बेटा, मतलब बंदूक है, ठीक है, उससे हमने बुलेट क्या की, फायर की बंदूक से, ठीक है, तो आगे जाके वो बंदूक की स्पीड इतनी ज़्यादा थी ना कि उसने अगर किसी में जाएगा तो वो छेद कर देगा, है ना। किसी इंसान में अगर कोई खड़ा हो बंदा और हिट कर दिया तो मर जाता है ना इंसान, क्या होगा, गया, आया ना। इसका मतलब उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि उस एनर्जी की वजह से क्या वो वर्क डन नहीं हुआ कि उसको मार दिया, आया ना। कोई बुलेट फायर करता है तो किसी को मारने के लिए तो करेगा, किसी जानवर को या किसी को। कुछ लोग शिकार खेलते हैं बुलेट, क्या कहते हैं, राइफल वगैरह से वो मारते हैं। इसका मतलब उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि उस एनर्जी की वजह से कुछ वर्क डन होता है। वर्क डन क्या हो रहा है, वो जानवर मार दिया जाता है, आया ना। तो किसी भी मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है बेटा, किसी भी मूवमेंट की वजह से, ठीक है, अगर कोई वर्क डन हो रहा है तो उस एनर्जी को बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं इसे गतिशील ऊर्जा। क्या बोलते हैं? मतलब ये कि मोशन की वजह से हो रहा है, किसी वजह से जितनी ज़्यादा स्पीड होगी, जितनी ज़्यादा मोशन होगी, उतनी ज़्यादा क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो वही कह रहा है कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, वो क्या करते हैं, कंटिन्यूअली मूव करते रहते हैं, कंटिन्यू करते रहते हैं, और एज दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी पोजेस करते हैं वो, क्योंकि वो मूव कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी पोजेस करेंगे। और विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेस। सो पार्टिकल्स मूव्स फास्टर, मतलब जितनी ज़्यादा स्पीड होगी, ठीक है, अब जब स्पीड ज़्यादा होगी, जितनी अच्छी तरीके से मूव करेंगे वो, तो टेम्परेचर तो ऑब्वियसली बढ़ ही रहा है, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता जाता है ना बेटा, उनकी स्पीड भी उतनी बढ़ती जाती है एक तरीके से, हाँ या ना। मतलब ये कि टेम्परेचर के इंक्रीज की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट और फास्ट भागने जाता है, क्या करता है, और फास्ट मूव करता है, हाँ या ना। तो ये होती है पार्टिकल्स की क्या, ये उसका नेचर है कि इस तरीके से पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं बेटा, मूव करते रहते हैं। आगे देखेंगे डिफ्यूजन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन को जानने से पहले हम पढ़ेंगे ब्राउनियन मोशन। क्या पढ़ेंगे, ब्राउनियन मोशन क्या होती है ये ध्यान देंगे आप सभी लोग, ठीक है। तो द जिगजैग और रैंडम पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। देखो कोई भी पार्टिकल है, क्या बेटा, कोई पार्टिकल है, मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ और देखो किस तरीके से मूव कर रहा है, पहले इधर गया, फिर ऊपर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, देखो कैसा उसने पाथ ट्रैवल किया। कोई सीधा रास्ता से ट्रैवल किया नहीं, क्या एक जिगजैग किया, क्या किया, जिगजैग, और अनडायरेक्शनल एक तरीके से, कोई उसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है, है ना, कहीं भी मुंह उठा के चल देता है ना। तो ये देखो कहीं भी मुंह उठा के इधर गया, फिर इधर, फिर इधर, तो इस तरीके से तो पार्टिकल मूव हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, तो पार्टिकल एक जिगजैग मोशन में क्या होते हैं बेटा, मूव करते हैं। क्या करते हैं, तो इसी मोशन को, ये जो जिगजैग मोशन है ना, और रैंडम पाथ, रैंडम मतलब एकदम एकाएक कहीं भी मुड़ जाते हैं, ठीक है। तो रैंडम पाथ जो होता है वो ट्रैवल कर रहे हैं, इस मोशन को बोलते हैं हम क्या, ब्राउनियन मोशन। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन। जैसे कि मान लो बहुत सारे पार्टिकल्स एक साथ हैं, देखो ब्राउनियन मोशन क्या होता है। तो अब इस चीज से हमने इसलिए बताया क्योंकि अब डिफ्यूजन जो होता है ना, क्या होता है, डिफ्यूजन। मान लो एक बीकर है, क्या बेटा, एक बीकर है, उसमें कुछ तुमने पार्टिकल्स क्या डाल दिए, कलर के पार्टिकल्स डाल दिए, क्या डाल दिए, एक दो बूंद डाल दी। प्रैक्टिकल करके देख लें, प्रैक्टिकल करके, है ना। तो बेटा अब हम समझने वाले हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है। डिफ्यूजन का फिर मतलब बताएंगे, फिर उसकी डेफिनेशन बताएंगे, पहले हम उसको समझाएंगे, क्योंकि साइंस का मतलब पढ़ना या रटना नहीं होता है, साइंस का मतलब होता है समझना। मैंने एक डेफिनेशन और बनाई साइंस की, क्या, साइंस इज नॉट जस्ट अ स्टडी, इट्स अ एक्वायरिंग नॉलेज फ्रॉम प्रैक्टिकल्स एंड एक्सपेरिमेंट्स। ये साइंस की डेफिनेशन मैंने खुद बनाई है। क्या है, साइंस इज नॉट जस्ट अ स्टडी, इट्स अ एक्वायरिंग नॉलेज फ्रॉम प्रैक्टिकल्स एंड एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। कि साइंस जो है वो नॉर्मली एक सिर्फ पढ़ाई नहीं है, साइंस का मतलब होता है क्या, प्रैक्टिकल से और एक्सपेरिमेंट से उसको समझना, उससे नॉलेज एक्वायर करना, ठीक है। चलो तो अब देखते हैं, मैं आपको समझाने वाला हूँ डिफ्यूजन। क्या समझाने वाला हूँ, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, फिर उसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे क्या क्या डिफ्यूजन होता है क्या है। तो बेटा कलर लेके आ जाएंगे दीपांशु, एक स्टिक लेके आना साथ में। चलो अब देखेंगे आप सभी लोग, मैंने ये कलर लिया, देखो मैंने क्या लिया, थोड़ा पीछे हो बेटा। चलो
ये कलर लिया हमने, देखो सभी को हमने क्या किया, थोड़ा सा मूव कराते हैं इसे, ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा मूव कराते हैं। अब इसके हमने थोड़ा सा मूव करा, अब इसके देखना पार्टिकल्स कितने ज़्यादा स्टार्ट हो जाएंगे। देखो देखो आप लोगों को दिख रहा होगा, इसके पार्टिकल्स कलर जाते ही पूरा घुलना स्टार्ट हो रहे हैं, देखो बहुत ज़्यादा स्पीड में घुल रहे हैं ये। इसका मतलब ये कि पार्टिकल्स जो होते हैं, क्या होते हैं बेटा, पार्टिकल्स जो होता है हमेशा क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। हमने चलो इसे थोड़ा सा घुमाया, अब देखना ये कैसा बन गया, शरबत बन गया पूरा। और ले लें कलर, इसे पूरा शरबत बना ही लेते हैं। चलो देखो अब हम थोड़ा सा इसे हिला रहे हैं, ठीक है, मिक्स करने के लिए। और ये देखो बहुत ज़्यादा स्पीड इतनी ज़्यादा है कि पूरे पानी में क्या हो गया, कलर मिक्स हो गया। इसका मतलब ये है बेटा, क्या कि बैठ जाओ बेटा, इसका मतलब ये है कि डिफ्यूजन, देखो डिफ्यूजन का मतलब ये है कि पार्टिकल्स जो होते हैं ना, क्या होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं, अगर उन्हें एक जगह रख दिया जाए, बहुत सारे पार्टिकल्स को क्या रख दिया जाए, कोई दो सब्सटेंस हैं, क्या है बेटा, कोई दो सब्सटेंस। देखो ये कैसा था, एक सॉलिड टाइप का था थोड़ा सा, चलो लिक्विड मान लेते हैं हल्का सा, ये भी लिक्विड है और ये थोड़ा सा सॉलिड स्टेट थी, हाँ या ना। तो जैसे हमने कलर में डाला तो क्या दोनों मिक्स हुए, इसका मतलब इसके जो पार्टिकल्स थे कलर के वो बहुत ज़्यादा इसमें क्या हो गए, बहुत जल्दी फास्ट मूव हुए और वो क्या हो गए, इसमें मिक्स हो गए और इन्होंने क्या बना दिया, जूस बना दिया, है ना। लग रहा है कि पीना तो नहीं है, एनीबॉडी वांट, वो कह रहा मैं पीऊँगा, नालायक हॉस्पिटल पहुँच जाएगा भी, कलर वैसे इसमें, चलो वैसे ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा बट हाँ। तो ये क्या हो गया, इसका मतलब ये जो जूस लग रहा है एकदम अनार का, है ना। ऐसा इसका मतलब ये कि पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत जल्दी क्या करते हैं बेटा, मूव करते हैं, क्या करते हैं, मूव। तो इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, कोई भी पार्टिकल्स हैं एक जगह रखे हुए हैं, उसे किसी भी दूसरे सब्सटेंस के या दूसरे स्टेट के किस में लाते हैं, कॉन्टेक्ट में लाते हैं, तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, मूव करने लगते हैं, बहुत स्पीड से मूव करते हैं और क्या जाते हैं, चारों तरफ फैल जाते हैं। तो पहले इस पार्टिकल्स के जो कॉन्सेंट्रेशन होती, कॉन्सेंट्रेशन जो थी, कॉन्सेंट्रेशन मतलब एक जगह रहते थे ज़्यादा, हाँ है ना, घने थे एकदम, पास पास थे। और जैसे हमने इसे पानी में डाला तो क्या हो गई, ये दूर दूर हो गई। मतलब ये कि डिफ्यूजन जो होती है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से किसकी तरफ जाती है, लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। मतलब जब चारों तरफ फैल गए तो लो कॉन्सेंट्रेशन हो गई, है ना। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है किसी भी पदार्थ का ज़्यादा पाया जाना वहाँ, है ना, किसी भी एलिमेंट्स का। तो यहाँ पार्टिकल्स एकदम पहले तो पास पास थे कलर के, जैसे पानी में मिक्स किया तो पार्टिकल्स क्या हो गए, दूर दूर हो गए। समझ आया कि नहीं। तो ये कहलाता है डिफ्यूजन। क्या कहलाता है बेटा, देखो डिफ्यूजन हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, इसके पार्टिकल्स से मिल गए कि नहीं, मिले या नहीं, लग रहे हैं कि पार्टिकल्स है। बच्चों का मन कर रहा होगा जूस पीने का, पर जूस नहीं है बेटा, है ना, नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। पी मत लेना धोखे से, कहीं रख दूं मैं अभी तुम पी लो, हैं। चलो तो यहाँ तक आपका हो जाता है डिफ्यूजन। अब लिखते हैं डिफ्यूजन की डेफिनेशन, ठीक है। चलो तो यहाँ तक हम डिफ्यूजन कंप्लीट कर चुके हैं बेटा आप सभी लोग। अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम क्या, कि डिफ्यूजन होता है क्या, सही तरीके से उसे प्रैक्टिकली तो हमने कर लिया, अब थ्योरेटिकल पढ़ेंगे कि डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देंगे। और ये जूस कोई नहीं पिएगा, मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया बेटा आप सभी का। और हाँ, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देंगे। चलो थैंक यू सो मच।